हेलो एवरीवन, आई एम नैना श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे साईं बाबा इन्फोटेक चैनल पे। गाइस, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी प्रीपोजिशन के बेसिक के पार्ट 1 पर। जी हाँ, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रीपोजिशन का जो बेसिक पार्ट होता है उसका भी पार्ट 1। ठीक है, तो हम प्रीपोजिशन को दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे डियर। आज हमारा पार्ट 1 रहेगा और अगली क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम दोनों सेशंस के यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के मिला के एमसीक्यूज भी करेंगे अगले सेशन में। बट आज के सेशन में मैं आप लोग के साथ पूरा का पूरा बेसिक शेयर करने वाली हूँ जिसको मैंने पार्ट 1 नाम दिया है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। गाइस, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ कि प्रीपोजिशन होती क्या है, तो देखिए प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बनी है, प्री प्लस पोजिशन, यानी कि ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगते हैं। ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगते हैं और इनका काम होता है कि नाउन या फिर प्रोनाउन का अदर वर्ड्स के साथ जो भी रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करना। कोई सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन बैठे हुए हैं तो उन नाउन और प्रोनाउन का जो बाकी शब्द हैं किसी सेंटेंस में, बाकी शब्द जो हैं उनके साथ क्या लेना देना है, इनके लिए जो वर्ड्स जो होते हैं, जो रिलेशनशिप बताते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन के आगे लगते हैं। फ्रॉम, फ्रॉम का हिंदी में मतलब होता है से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला केस है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, फिर दूसरा केस है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और फिर तीसरा केस है ये वाला सोर्स वाला। ठीक है, तो पहली जो प्रीपोजिशन होती है जिसका मतलब होता है कि भाई जगह के रूप में, प्लेस के फॉर्म में अगर आपको यूज करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए डियर, जब भी मैं किसी जगह के बारे में या किसी प्लेस के बारे में बताऊंगी तो मैं वहां पर फ्रॉम का यूज कर सकती हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रही हूँ। दिल्ली से, देखिए ये क्या हो गया, ये एक जगह हो गई, ये एक प्लेस हो गया। ठीक है, दे केम फ्रॉम पार्क, वे पार्क से आए। पार्क क्या हो गया, जगह हो गई, स्थान हो गया। तो जब भी आपको जगह या स्थान का प्रयोग करना हो और आवाज आ रही हो उससे कि दिल्ली से, बाजार से, ऑफिस से, कॉलेज से, तो आप बिल्कुल फ्रॉम लगाना। इसके बाद होता है डियर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। हम समय के रूप में भी से का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, भाई मैं कल से काम करूंगा। आ गया ना समय के रूप में, कल से। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, भाई राम 10 बजे से काम करेगा। तो आप देख सकते हो कि मैं समय के रूप में बात करूं चाहे जगह के रूप में बात करूं, मैं बिल्कुल फ्रॉम का कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर मैं किसी सोर्स, किसी मीडियम की बात करूँ, किसी माध्यम की बात करूँ, तो उस केस में भी मैं जो है फ्रॉम का प्रयोग कर सकती हूँ। जैसे कि आई हेयर्ड इट फ्रॉम राम, भाई मैंने ये राम से सुना, मतलब ये जो मैं सुना सुना है, मैंने जो बातें वो मुझे किसी माध्यम से सुनी है, किसी मीडियम से सुनी है। वो मीडियम कौन है, राम। तो जब भी आप कुछ ऐसा बोलना चाहो कि मैंने किताब से सुना है, मैंने किताब से पढ़ा है, मैंने ऑनलाइन से इसको मंगवाया है, मैंने बाजार से खरीदा है, ठीक है, ये मुझे मेरी मम्मी पापा से मिला है, तो जब भी आप किसी माध्यम या किसी सोर्स की बात करोगे तब भी आप फ्रॉम वहां पर लगाओगे। इसके बाद दूसरी प्रपोजिशन होती है डियर हमारी इन। इनका मतलब होता है हिंदी में। अब इसका यूज भी समय के अकॉर्डिंग देखिए। पहले तो पहला केस प्रपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि टाइम बताने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपको साल के रूप में बताना, 2 साल में, 10 साल में, तो आप कह सकते हो इन 2 years, इन 10 years। दिन के रूप में कह सकते हो डियर इन 1 day, इन 2 days, इन 3 days। ठीक है, गर्मी सर्दी मौसम के साथ कह सकते हो इन समर्स, इन विंटर्स। सुबह शाम के साथ कह सकते हो इन द मॉर्निंग, इन द विंटर, सॉरी इन द इवनिंग आदि। मंथ्स के नेम जो है जनवरी, फरवरी, इनके साथ बोल सकते हो इन जनवरी, इन फरवरी। तो जब भी आप समय के बारे में बात कर रहे हो और आवाज आ रही हो मे की, तो आप बिल्कुल वहां पे इनका प्रयोग कर। born in January, भाई मैं जनवरी में पैदा हुआ था। ही विल कम होम इन 2015, वो 2015 में घर आएगा। आई लेफ्ट द कंपनी इन 2029, सॉरी इन 2019, भाई मैंने कंपनी को 2019 में छोड़ा। आप देख सकते हो साउंड किसका आ रहा है, मे का, और बोध किसका हो रहा है डियर, समय का। देखो 2015 जनवरी, 2019 आधा घंटा, ऐसा। अब दूसरा प्रयोग देखिए आप किसका, प्रपोजिशन इनका। बड़ी जगह के साथ भी होता है, जैसे कोई देश के बारे में बात कर रहे हो, कोई शहर के बारे में बात कर रहे हो, कोई प्लेस के बारे में बात कर रहे हो, तब भी आप यूज कर सकते हो प्रपोजिशन इन। जैसे कि मैं बोलूँ आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया, आई लिव इन पुणे, आई लिव इन भोपाल, आई लिव इन मध्य प्रदेश, आई विल स्टडी इन अमेरिका, भाई मैं अमेरिका में स्टडी करूंगा। तो किसी भी जगह के नाम के पहले भी अपन इनका प्रयोग कर सकते हैं अगर हमको मे का साउंड चाहिए तो।
किसी वस्तु के अंदर। अब भाई किसी वस्तु के अंदर अगर आपकी बात चल रही है तो आप उसके लिए भी इन का यूज करोगे। कैसे? जैसे कि इन बैग, इन मोबाइल, इन पर्स, इन बॉक्स, इन बैग, इन जग, ठीक है, इन बॉटल। आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल, भाई मुझे इस मोबाइल में कोई गाने नहीं मिले। अब मोबाइल के अंदर ही होंगे गाने डियर, तो आप बिल्कुल इसका प्रयोग कर सकते हो कि आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल। वी हैव रीड इट इन बुक, भाई हम इसे कहाँ पढ़ चुके हैं? हम इसे किताब में पढ़ चुके हैं, मतलब किताब के अंदर ये चीज़ लिखी थी तो हम किताब में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ डियर इन टू की, तो इन टू का भी हिंदी में मतलब होता है में, लेकिन इनटू का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज़ गतिशील अवस्था में होती है, मोशन में होती है, ठीक है। जैसे कि फॉर द कॉफी इनटू द कप, डियर फॉर का मतलब होता है भरना। अब आपसे कह रहा है कि कॉफी को कप में भर दो, तो डियर ये आपका कप है और ये आप इसमें कॉफी भर रहे हो। तो जब आप कॉफी भरोगे तो कॉफी कैसी रहेगी? गति अवस्था में रहेगी ना, इसलिए इनटू द कप ना कि इन द कप। ही इज गोइंग इनटू द रूम, भाई वो कमरे में जा रहा है। अगर कमरे में जाएगा तो वो कैसा स्टेट में रहेगा डियर? गतिमान अवस्था में। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, लड़का नदी में कूदा। अब नदी में कूदा होगा तो गति में रहा होगा। द कार डैश्ड इनटू द शोरूम, भाई कार कहाँ पे प्रवेश कर गई, कहाँ पे एंटर कर गई? शोरूम में कर गई। अब बात करते हैं बाय की। देखिए गाइस, बाय का यूज कई प्रकार से होता है, जैसे कि बाय मी, बाय यू, किसी के द्वारा। मतलब अगर मुझे बोलना है फलाने के द्वारा, मेरे द्वारा, पापा के द्वारा, चाचा के द्वारा, मम्मी के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, तो आप बाय के साथ उस चीज को ऐड कर सकते हो। एक तो ये हो गया बाय समवन, बाय हिज फादर, भाई आई वाज स्टॉप्ड बाय समवन, यू कैन बी सेंट बाय हिज फादर, तो ये तो कोई नॉर्मल हो गया। लेकिन आप जितने भी वाहनों से यात्रा करते हो, यानी कि जितने भी चीजों से आप यात्रा करते हो, उसके साथ भी आप से के रूप में बाय का यूज करोगे। बाय का मतलब से भी होता है, बाय का मतलब द्वारा भी होता है। अगर मैं बात करूं किसी भी ऐसे व्हीकल की, ऐसे साधन की जिससे मैं यात्रा कर सकती हूँ, तो उसके पहले भी मैं बाय का प्रयोग करूंगी। जैसे कि बाय का प्रयोग हो सकता है बाय बस, बाय कार, बाय प्लेन, बाय साइकिल, बाय बाइक, है ना, बाय शिप, बाय बोट। जिससे भी आप यात्रा करो आप बिल्कुल बाय का प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा डियर बाय का प्रयोग हम समय के रूप में भी करते हैं जब हम समय का बोध कराते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि केवल फ्यूचर सिंपल टेंस में ही बाय का प्रयोग हम कर सकते हैं समय के रूप में। मतलब कि अगर आपको बाय का यूज टाइम के जैसे भी करना हो, टाइम के साथ भी करना हो, तो आप बिल्कुल टाइम के साथ बाय का यूज कर सकते हो। बट कंडीशन ये है कि वो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का होना चाहिए। जैसे कि आई विल लीव बाय 4 o'clock, भाई मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा। अब आप देखो विल शेयर लग रहा है तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, अलग ही समझ में आ गया। इसीलिए अपन बाय लगा सकते हैं समय के पहले। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, भाई हम इसे सुबह तक खत्म कर लेंगे। बाय का साउंड क्या होगा डियर यहाँ पे? तक, ठीक है। पर याद रखिए कि हमको टेंस चाहिए फ्यूचर सिंपल। अब हम बात करते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं अपनी अगली प्रिपोजिशन विथ की, ठीक है। विथ का हिंदी में मतलब होता है से। विथ का हिंदी में मतलब होता है से। विथ का हिंदी में मतलब होता है द्वारा, है ना। विथ का हिंदी में मतलब होता है साथ। बहुत सारे मीनिंग होते हैं डियर विथ के, तो हम विथ के जितने भी प्रयोग होते हैं के बारे में जानकारी लेते हैं। आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा विथ, ठीक है। तो विथ का प्रयोग आप कब करोगे? जब आप किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ और काम करोगे, यानी कि जब भी मुझे किसी काम को करना है तो मैं किसी ना किसी चीज़ के द्वारा ही उस काम को करूँगी। मुझे लिखना है तो पेन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो मैं बोलूँगी विद अ पेन, ठीक। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करें तब भी हम विद का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोको कोला की या किसी भी कोल्ड ड्रिंक की कांच की बोतल को खोलना है तो आप क्या करोगे? ओपनर से खोलोगे, तो ओपनर से खोलोगे ना, तो विथ अ ओपनर बोलोगे, ठीक है। इसके अलावा डियर जितने भी औजार, हथियार, चाकू, छुरी जितने भी होते हैं उन सबके साथ हमेशा आप क्या लगाओगे? विथ। जैसे कि आई कट द केक विथ अ नाइफ, यहाँ पे विथ का मतलब क्या निकलेगा हिंदी में? से, ठीक है। मैंने चाकू से केक को काटा। ध्यान रखो नाइफ क्या है? एक हथियार है, एक औजार है, तो हमेशा विथ के साथ जाएगा, ठीक है। ही रॉट द लेटर विथ अ ब्लू पेन। अब आप देखो उसने पत्र को नीले पेन से लिखा। मैंने आपसे कहा था ना कि जब किसी चीज़ के द्वारा करोगे तो आप वहाँ पे विथ का प्रयोग करोगे। जैसे कि लेटर किसके द्वारा लिखा गया? भाई नीले पेन के द्वारा,
इसलिए अपन ने ऐसा कर दिया। ही किल्ड द इंसेक्ट विद अ स्टोन, भाई उसने पत्थर से क्या करा, कीड़े को मारा। तो आप देख सकते हो पत्थर भी क्या हो गया, पत्थर से मारा गया कीड़े को, इसलिए अपन ने विद का प्रयोग यहाँ पर कर दिया। इसके अलावा डियर विद का मतलब बिल्कुल आप सही समझे, साथ साथ होता है ये, जब किसी के साथ होते हैं तो अपन विद का यूज करते हैं, बिल्कुल सही आपने इस चीज को बनाया। अब आप देखो डियर, जब अपन किसी के साथ होंगे, जैसे कि राम के साथ, मेरे साथ, आपके साथ, हमारे साथ, उसके साथ, तुम्हारे साथ, या फिर किसी भी वस्तु के साथ, तो हमेशा अपन इस केस में किसका प्रयोग करेंगे, विद का। जैसे कि विथ राम, विथ यू, विथ अ थिंग, विथ अ कार, विथ अ मोबाइल, विथ अ लैपटॉप, जो भी है। तो विथ का प्रयोग अगर साथ के रूप में करना है, साथ की आवाज देनी है, बिल्कुल कर सकते हो। आई एम विथ राम इन दिस मैटर, भाई इस मामले में मैं राम के साथ हूँ, साथ, ठीक है, विथ राम। ही विल बी हेल्प, ही विल बी विथ यू, वह आपके साथ रहेंगे, साथ, है ना, वह आपके साथ रहेंगे। माई डैड वेंट टू हिज ऑफिस, भाई मेरे पिताजी अपने ऑफिस गए लैपटॉप के साथ, मतलब वो अपने ऑफिस किसके साथ गए हैं, लैपटॉप के साथ गए हैं। इसके अलावा डियर एक और होता है एबव, एबव का मतलब होता है ऊपर। तो सबसे पहले केस देखिए, पहला एबव के लिए जो फर्स्ट केस चलता है डियर, वो होता है लिस्ट में ऊपर। जब कोई ये लिस्ट में ऊपर होती है तब भी अपन एबव का प्रयोग करते हैं, जैसे कि माई नेम इज एबव योर नेम इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है, ठीक है। दूसरा केस होता है डियर कि एबव का प्रयोग आप जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिन्हें तुम छू नहीं सकते हो, है ना, जिनको देख नहीं सकते, जिन्हें केवल महसूस कर सकते हो, उनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं उन सबके साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं, एबव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर कोई बोले कि मनी इज एबव लव, भाई पैसा जो है वो प्यार से ऊपर है, प्यार के ऊपर है। तो मनी क्या है डियर, मनी एक भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिल्कुल आप इसमें लगाइए मनी इज एबव लव। इसके अलावा डियर जब कोई चीज किसी के सरफेस से ऊपर होती है, किसी की सतह से ऊपर होती है, तब भी ऊपर का यूज करने के लिए हम एबव बोलते हैं। ओनली हिज आईज वर एबव वाटर, मतलब केवल आंखें उसकी जो थी वो पानी के ऊपर थी, बाकी उसका पूरा शरीर डूब चुका था, ऐसा कुछ कहने की इच्छा है। अब जैसे ऊपर हुआ ना, वैसे डियर होता है नीचे। नीचे के लिए एक वर्ड यूज होता है अंडर। अंडर का मतलब तब होता है डियर जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ भौतिक रूप से जुड़ी ना हो, यानी कि जैसे आपके सिर के ऊपर आप देख सकते हो डियर एक पंखा लगा हुआ है। आप देखिए कि ये पंखा और ये आप बैठे हो, आप दोनों के बीच में एक दूरी है, एक डिस्टेंस है। पंखा, ये पंखा लग रहा है और ये आप बैठे हो बढ़िया पलंग पे, तो आप देख सकते हो डियर कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक दूरी है। तो अंडर का प्रयोग तभी करना जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस हो, वो एक दूसरे के संपर्क में, एक दूसरे के टच में ना हो, तब अपन अंडर का यूज करते हैं। अंडर का मतलब होता है नीचे। राम इज हिडन अंडर द बेड, राम पलंग के नीचे छुपा है। राम लिव्स अंडर द रूफ बट श्याम डजंट हैव अ रूफ, भाई राम के सर पे छत तो है, राम छत के नीचे रहता है, लेकिन श्याम के पास तो घर भी नहीं है। मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री, भाई मम्मी कहाँ बैठ रही है, पेड़ के नीचे। डियर आप देख सकते हो भले ही छत हो, भले ही छत हो, भले ही बेड हो, या भले ही ट्री हो, आपका और उसके बीच में एक फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, आप दोनों एक दूसरे से दूर अवस्था में होंगे। इसके अलावा डियर एक होता है beneath, एक होता है underneath। जब दो वस्तुएं, दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से फिजिकल टच में होते हैं, वो भौतिक रूप से अगर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, एक दूसरे की सतह को टच कर रहे हैं, तो डियर इस नीचे वाले वर्ड को बताने के लिए हम beneath या फिर underneath का प्रयोग करते हैं। डियर ये दोनों एक ही हैं, आप बिल्कुल एक मान के चलो, आप beneath लिख दो चाहे underneath लिख दो, एक ही बात है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। माई हाउस इज अंडरनेथ योर हाउस, मेरा घर आपके घर के नीचे है। अब आप देखो मैंने नीचे वर्ड के लिए क्या लगाया, अंडरनेथ, क्यों, क्योंकि मेरा घर आपके घर के नीचे है। मान के चलो आप किसी के मकान मालिक हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप ऊपर रह रहे होगे, और अगर वो आपका किराएदार है तो वो नीचे रह रहा होगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि भाई ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपका घर उसके घर के नीचे हो। दूसरी बात डियर, घर जब आप मकान वाले को आप दूसरी मंजिल पे रहते हो, वो किराएदार है वो पहली मंजिल पे रहता है, तो जितनी भी मंजिलें घर की डियर वो आपस में कैसी होंगी, एक दूसरे को टच कर रही होंगी। हर फोटोग्राफ इज बीनीथ माई बुक, भाई उसका फोटो मेरी किताब के नीचे है, ठीक है। तो ये थे डियर हमारे प्रीपोजिशन के इम्पोर्टेंट एलिमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया बीनीथ, अंडरनेथ, अंडर का यूज बताया मैंने आपको, अबव का यूज बताया मैंने आपको। इसके अलावा मैंने विद का यूज बताया, विद के साथ हमने बाय का यूज सीखा, बाय के अलावा हमने इनटू सीखा, इनटू के अलावा इन सीखा, फ्रॉम सीखा। आज के पार्ट 1 में हम लोगों ने इतना सब कुछ कवर किया। अगली क्लास में मैं आपको बची हुई प्रीपोजिशंस कराऊंगी और इनके सारे के मिला के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारी वीडियोस के इंफॉर्मेशन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो से वंचित ना रहें। अपने घरों में रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।